अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे अरेबिक शवारमा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं चिकन के ब्रेस्ट, जो कि हैं 4 अदद। फुल ब्रेस्ट लेने हैं। 1/4 कप ऑयल डाल देंगे। 1 कप दही डाल देंगे। दोस्तों यहाँ पे जो मैं कप ले रही हूँ मेजरमेंट के लिए, वो स्मॉल है, बड़ा कप नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लेमन जूस है 2 टेबलस्पून। पेपरिका पाउडर शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। लहसुन का पेस्ट है 1 टीस्पून। ऑरिगेनो लीव्स हैं जो कि 1 टीस्पून है। ऑरिगेनो लीव्स डालने हैं। ऑरिगेनो ग्राउंड भी मिलता है, वो नहीं लेंगे, लीव्स लेंगे। और ज़ीरा है, पाउडर ले लें, क्रस्ट किया हुआ ले लें 1/3 टीस्पून। और नमक हस्बे ज़रूरत, मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको कुक कर लेंगे। मैरिनेशन के लिए रखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसको अच्छे से मिक्स करना है कि चिकन को अच्छे से मसाला कवर हो जाए। यहाँ पर अब एक पैन को गरम करके मैंने ग्रीस कर लिया है। जस्ट ग्रीस करेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने मैरिनेशन के टाइम भी ऑयल इस्तेमाल किया है। तो जल्दी से चिकन को पैन में डाल देते हैं और एक साइड को तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड को भी इसी तरह 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि ये गल जाए। जब ये गल जाएगा तो फिर हम इसका कलर चेंज होने तक पकने देंगे। इस पे कलर आ जाएगा, बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आएगा। आप देख सकते हैं कि कलर आना शुरू हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। जैसे ही चिकन रेडी होगा मैं इसको प्लेटर में निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं कि चिकन बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुका है, कलर बहुत प्यारा आ चुका है। तो इसको हम प्लेटर में निकालते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। जैसे ही ठंडा होगा हम इसको कटिंग कर लेंगे। जी दोस्तों, चिकन ठंडा हो चुका है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे, और कटिंग किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल इसी तरह से, ना बहुत बारीक और ना ही बहुत मोटा। तो दोस्तों, जो इसके लिए ब्रेड यूज़ करेंगे, उस ब्रेड की रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो में भी वो क्लिप ऐड कर देती हूँ। जी दोस्तों, चिकन तकरीबन कटिंग हो चुका। तो चले आए, मैं अब आपको वो क्लिप दिखा देती हूँ, जो कि लिक्विड डो से तैयार होगा। यहाँ पर 1 अंडा लिया था, 2 कप दूध के, नीम गर्म दूध के लिए थे, और इसको अच्छे से बीट कर लिया था। बीट करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 से थोड़ा सा ऊपर पानी नीम गर्म लिया था 2 कप से, और नमक हस्बे ज़रूरत। इसको अच्छे से बीट करके फिर मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर दिए थे, और इसको बीट बहुत अच्छे से करना है कि इसमें लम्स ना बने। और यहाँ पर 3 कप मैदा, जिसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे कि बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी में बैटर तैयार हो जाए। और 2 से 3 पिंच मतलब चुटकियाँ हम काली मिर्च की शामिल करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। फिर एक पैन को ग्रीस करेंगे और उसको साफ़ कर लेंगे किसी भी चीज़ से, और इसी तरह से अपने डो को तैयार कर लेंगे, ब्रेड को। तो जी दोस्तों, यहाँ पर मैं ब्रेड तैयार कर चुकी हूँ। तो चलिए अब इसकी स्टफ़िंग की तरफ चलते हैं। स्टफ़िंग के लिए हम ब्रेड को सेंटर से हाफ कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद कोई भी सॉसेस जो आप पसंद करते हैं वो लगा लें। मैंने मायो और केचप यूज़ किया, और कोई सेकंड लेयर में फ्रेश सैलड काट के लगी है। मैंने कैप्सिकम और कैबेज यूज़ की है। आप कोकम्बर, कैरेट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको इजीली अवेल हो। थर्ड लेयर में हम कुक्ड चिकन, जो हमने चिकन को पका लिया था, वो लगाएंगे। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, और रेसिपी पसंद आए तो शेयर, लाइक और कमेंट कर दें। यहाँ पर 4th लेयर मीन्स के लास्ट लेयर में हम मोज़रेला चीज़ का स्लाइस लगाएंगे। अगर स्लाइस ना अवेल हो तो आप ग्रेटेड करके भी लगा सकते हैं। तो अब इसको रैप करेंगे। तो रैप करके मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लेयर्स कितनी खूबसूरत लगती हैं।
जी देख सकते हैं। चलें अब इसी तरह से हम बाकी के भी जो शवारमे हैं उनको भी रैप कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। तो मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। चले जी, अब हम एक पैन को ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे करके जो शवारमा हमने बनाए हैं वो इस पैन में रख देंगे और उनको कुक करेंगे तकरीबन तब तक जब तक इनका कलर गोल्डन सा बहुत प्यारा सा कलर नहीं आ जाता और थोड़ी सी ब्रेड क्रिस्पी हो जाएगी। ज़्यादा क्रिस्पी नहीं, हल्की सी क्रिस्पी हो जाएगी और कलर भी चेंज हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ चेंज करके इसकी साइड के किस हद तक इसका कलर गोल्डन होना चाहिए। जी दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि इस तरह इसका कलर गोल्डन होना चाहिए। जी अब दोस्तों, साइड चेंज करने के बाद जो साइड हम चेंज करके ऊपर आ चुकी है उसको हम बटर के साथ या ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे और इंतज़ार नहीं करेंगे कि सबको इकट्ठा ही पैन से निकालेंगे। जिस तरह हम जो तैयार होता जाएगा उसको निकालते जाएंगे। तो चलें अब मैं इसको प्लेटर में निकालना शुरू करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और बहुत ही देखने में बहुत मज़े के लग रहे हैं, तो फिर खाने में कितने मज़े के होंगे ये तो आप लोग मुझे बना के तो इसका बताइएगा कि आपको कैसे लगे खाने में। तो जी दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।